हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, उस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं उनको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? देखिए दोस्तों, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो झारखंड राज्य से, जो ऑप्शन में दिया गया है झारखंड राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। बाकी बिहार, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, झारखंड राज्य जो है भारत का, उससे और 7 अन्य राज्य हैं, उन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो दोस्तों, काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय। तो दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है वो लगभग 2 सेकंड लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक पूछ रहा है तो 2 सेकंड लगता है। वहीं सूर्य से पृथ्वी तक पूछता तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश। कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि सूर्य से पृथ्वी तक कितने समय में प्रकाश पहुंचता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और राइट आंसर करिएगा, बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। तो बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है दोस्तों। मैगलन अभियान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र, ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप केंद्र। अगला क्वेश्चन है आपका, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। मंगल ग्रह जो है दोस्तों वो रात्रि में लाल दिखाई देता है। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मंगल ग्रह को नोट कर लीजिएगा जो रात्रि में लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जबकि दोस्तों अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। कभी भी एग्जाम में पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान बताइएगा। और ये भी पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान बताइएगा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये पूछे तो उत्तर प्रदेश बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है?
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन है, राइट आंसर करिएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और वहीं सबसे चौड़ी नदी देखा जाए तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे चौड़ी नदी है भारत की। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों वो भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर करिएगा कुतुब मीनार, भारत का सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है इनमें से कौन। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से कौन सा सही है, यानी कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों वो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा 1916। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु दोस्तों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा कमलजीत सिंधु। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों जब भी एग्जाम में पूछे या कहीं कोई पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो बछेंद्री पाल बताइएगा। बछेंद्री पाल जो आपका ऑप्शन सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर करिएगा सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी या बनी थी सरोजिनी नायडू। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो दोस्तों यम फातिमा बीबी जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। यम फातिमा बीबी, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। यम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे या कौन था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। कभी कभी एग्जाम में पूछे थे स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू करिएगा। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पूछे कौन बना था तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू करिएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।